नमस्कार। आज एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जिसके जरिए हम समझेंगे कि प्रकृति के साथ मिलकर खेती करने का जो जादू है वो असल में होता क्या है। ये कहानी है जग्गू नाम के एक किसान की और उसकी जैविक खेती की। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक नन्हा किसान। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक प्यारे से गांव से और उसी गांव में रहता था एक छोटा सा बहुत ही मेहनती किसान जिसका नाम था जग्गू। सोचकर देखिए, एक ऐसा बच्चा जिसका दिल ना बस अपने खेतों और चारों तरफ की हरियाली में ही बसता था। जग्गू का ना प्रकृति से लगाव बहुत ही गहरा था। उसे मिट्टी की वो सौंधी सौंधी खुशबू, छोटे छोटे पौधों को धीरे धीरे बड़ा होते देखना और चारों तरफ फैली हरियाली, इन सब चीजों से उसे बेइंतहा प्यार था। कह सकते हैं कि उसका रिश्ता सिर्फ एक किसान का नहीं था, बल्कि वो जमीन का एक सच्चा दोस्त था। और फिर एक दिन जग्गू के नन्हे से मन में एक सवाल आया। एक ऐसा सवाल जो इस पूरी कहानी की कह लीजिए नींव है। उसने बड़े ही भोलेपन से अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, ये जो सब्जियां हम उगाते हैं ये इतनी इतनी स्वादिष्ट कैसे हो जाती हैं? है ना, बच्चों की मासूमियत से भरा एक कितना गहरा सवाल। और बस यहीं से हमारी कहानी एक नए मोड़ पर आती है। दादाजी का रहस्य। चलिए देखते हैं कि दादाजी ने जग्गू की इस जिज्ञासा को कैसे शांत किया। दादाजी प्यार से मुस्कुराए और उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही जरूरी बात कही। वो बोले, बेटा, ये कोई जादू टोने नहीं है, ये तो जैविक खेती का कमाल है। क्या बात है! एक ऐसा जवाब जिसमें पीढ़ियों का पूरा ज्ञान छिपा हुआ था। तो अब सवाल ये है कि भाई, ये जैविक खेती आखिर है क्या चीज? देखिए, ये खेती करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ कुदरती चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गोबर की खाद हो गई, मिट्टी में मिले सूखे पत्ते हो गए और एकदम साफ पानी। मतलब सब कुछ सीधा प्रकृति की गोद से। अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि जैविक खेती क्या है, पर सवाल अब भी वही है कि इसे करते कैसे हैं। तो चलिए इसके आसान से कदम समझते हैं। दादाजी ने जग्गू को बहुत ही आसान से 3 स्टेप्स बताए। पहला, मिट्टी को ताकत देने के लिए, मतलब उसे पोषण देने के लिए गोबर की खाद का इस्तेमाल करो। ये बिल्कुल वैसा है जैसे जमीन के लिए खाना। दूसरा, मिट्टी में सूखे पत्ते मिला दो ताकि वो और भी ज्यादा उपजाऊ बन जाए। और तीसरा, पौधों को सिर्फ और सिर्फ साफ पानी दो। है ना, बिल्कुल आसान। देखिए, जैविक खेती का जो मूल मंत्र है ना, वो बहुत सीधा साधा है। हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कुदरती खाद, पत्ते और साफ पानी। और हम किस चीज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते? किसी भी तरह की जहरीली दवा या केमिकल स्प्रे का। और बस यही सबसे बड़ा फर्क है। तो दादाजी से ये सारा ज्ञान लेने के बाद जग्गू ने पूरी लगन से मेहनत की। अब देखते हैं कि उसकी इस मीठी मेहनत का फल कैसा मिला। जग्गू ने अपने खेत में टमाटर उगाए, गाजर उगाई, पालक उगाई और जानते हैं नतीजा क्या हुआ? खेत लहलहा उठा, एकदम ताजे रसीले टमाटरों से, मीठी मीठी गाजरों से और हरी भरी पालक से। उसकी फसल कमाल की हुई। और जब गांव वालों ने जग्गू की उगाई हुई सब्जियां देखी और उन्हें चखा, तो वो तो हैरान ही रह गए। सबके मुंह से बस एक ही बात निकल रही थी, वाह, क्या कमाल की सब्जियां हैं ये! जग्गू की मेहनत और दादाजी के सिखाए ज्ञान की सबने खूब तारीफ की। तो इस पूरी कहानी से जग्गू ने क्या सीखा और साथ ही हम सब ने क्या सीखा? अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी सबसे बड़ी सीख। जग्गू तो खुशी से झूम उठा और उसे एक बहुत गहरी बात समझ आ गई, जो उसने फिर सबके साथ बांटी भी। वो बोला, जैविक खेती से देखो, धरती भी खुश है, किसान भी खुश है और हम सब खाने वाले भी स्वस्थ हैं। मतलब एक ऐसा तरीका जिसमें सबका फायदा ही फायदा है। तो फिर इस पूरी कहानी का जो सार है वो क्या है? वो ये है कि जैविक खेती सिर्फ खेती का एक तरीका भर नहीं है, ये एक संतुलन है, प्रकृति और इंसान के बीच का संतुलन। एक ऐसा रास्ता जिससे हमारी कुदरत भी महफूज रहती है और हम सब इंसान भी सेहतमंद रहते हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम सब मिलकर अपनी इस धरती को खुश रखने के लिए और क्या-क्या कर सकते हैं। इस पर ज़रा सोचिएगा ज़रूर।